पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 1 मेरे संग की औरतें। लेखिका मृदुला गर्ग। विधा संस्मरणात्मक गद्य। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? उत्तर। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व एवं प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए अपनी नानी के बारे में बताती है। लेखिका की नानी की मृत्यु लेखिका के जन्म से बहुत पहले ही हो गई थी। बाद में जो कुछ उन्होंने अपनी नानी के बारे में सुना वह उनसे प्रभावित होने के लिए पर्याप्त था। उनकी नानी पारंपरिक, अनपढ़ व पर्दा रखने वाली औरत थी। वे खुद भी घर में स्वतंत्रता पूर्वक रहती थी व दूसरों की स्वतंत्रता व निजत्व का भी पूरा ध्यान रखते हुए किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करती थी, भले ही वे लेखिका के नाना ही क्यों न हो। उनके अनुसार अपने घर में भी स्वतंत्रता पूर्वक रहना बहुत बड़ी व महत्वपूर्ण बात होती है। भले ही उन्होंने अपना जीवन पारंपरिक, घरेलू व पर्दे में रहकर बिताया हो, लेकिन उनमें देश की आज़ादी के लिए एक अद्भुत जुनून था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आखिरी समय में लेखिका के नाना के मित्र प्यारेलाल शर्मा के सामने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए वचन मांगा कि उनकी पुत्री का विवाह उनके ही जैसे किसी आज़ादी के सिपाही से संपन्न कराया जाए। उनकी स्पष्टवादिता व आज़ादी के प्रति जुनून देखकर सभी दंग रह गए। वह अपने जीवन को अपने ही ढंग से जीते हुए क्रांतिकारी रूप में व्यतीत कर रही थी। इन सभी कारणों से लेखिका अपनी नानी को न देख पाने पर भी उनसे प्रभावित थी। प्रश्न 2। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? उत्तर। लेखिका की नानी के समय महिलाओं को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनके अधिकार घर के अंदर तक ही सीमित थे। फिर भी उनकी नानी के मन में देश की आज़ादी के लिए अजीब ललक थी। उन्होंने अपने घर में स्वतंत्रता के मूल भाव को बनाए रखा और घर के भीतर भी अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जीती रही। वह किसी के निजी जीवन में दखल नहीं देती थी, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्र विचारों की थी। इस कारण उन्होंने अपनी बेटी की शादी आज़ादी के किसी सिपाही से कराने की इच्छा प्रकट की थी। इस प्रकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वे आज़ादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रही थी। प्रश्न 3। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में क लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित थी। 1। उनकी माँ बहुत सुंदर व नाजुक थी। उनका व्यक्तित्व सबको अपनी ओर आकर्षित करता था तथा वे अत्यंत सरल स्वभाव की थी। 2। वे समझदार थी तथा कभी झूठ नहीं बोलती थी। घर के सभी कार्य में उनकी राय मांगी जाती थी व पत्थर की लकीर की तरह उसे निभाया भी जाता था। वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट नहीं करती थी और उनके इसी गुण के कारण उन्हें बाहर वालों की दोस्ती भी मिली थी। 3। उनकी नानी की तरह उनकी माँ पर भी आज़ादी का जुनून सवार था और वे जुनून को अपने तरीके से भरपूर निभाती थी। 4। उन्होंने अपने बच्चों के प्रति बनने वाले कर्तव्यों का निर्वाह कभी नहीं किया। बच्चों के लालन पालन में उनका कोई योगदान नहीं था। 5। वे किताबें पढ़ने, साहित्य पर चर्चा करने व संगीत सुनने की भी शौकीन थी। धन्यवाद। हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 1 पाठ 2 मेरे संग की औरतें। प्रश्न 3 का ख। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। उत्तर। लेखिका की दादी के घर का माहौल पूरी तरह से स्वतंत्र था। वहाँ हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। घर में बच्चों की ममतालु परवरिश का भार सभी लोग मिलजुल कर उठाते थे। परिवार में पढ़े लिखे व्यक्ति का सम्मान किया जाता था और उसके विकास की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। परिवार का वातावरण दबाव मुक्त था। कोई भी सदस्य अपने विचार किसी पर थोप नहीं सकता था। घर में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं थी। लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं किया जाता था।
सभी सदस्यों में अपनेपन व विनम्रता का व्यवहार था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर का माहौल सुखद था। प्रश्न 4 है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? उत्तर, परदादी एक साधारण व अच्छे विचारों वाली महिला थी। उन्होंने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी होगी क्योंकि परदादी लीक से हटकर चलती थी। अभी तक उनके परिवार में सबके पहले लड़का हुआ, शायद वह इस परंपरा को तोड़ना चाहती थी, या हो सकता है कि वह लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं करती थी, या गांधी जी के नेतृत्व व विचारों वाले वातावरण में नारी के बढ़ते सम्मान और महत्व ने भी परदादी को पतोहू के लिए लड़की पैदा होने की मन्नत मांगने को प्रोत्साहित किया होगा। प्रश्न 5 है, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, पाठ के आधार पर उपर्युक्त कथन से हम पूर्णतया सहमत हैं क्योंकि एक बार एक चोर नकुड़ की हवेली में चोरी करने के लिए घुसा। बदकिस्मती से चोर उसी कमरे में गया जहां लेखिका की परदादी सोई थी। चोर की आहट से उनकी नींद खुल गई तो उन्होंने चोर को कुएं से पानी लाने को कहा। उसके बताने पर भी कि वह चोर है, दादी ने कुछ नहीं कहा और उसके साथ सहज व्यवहार किया। उन्होंने उसे ना डराया न धमकाया, बल्कि लोटे से आधा पानी स्वयं पीकर व आधा उसे पिलाकर बेटा बना लिया। फिर फैसला उस पर छोड़ दिया कि वह चोरी करना चाहेगा या खेती। चोर ने खेती करने का फैसला लिया और पूरी उम्र उस हवेली में रहकर खेती करता रहा। इस घटना से पता चलता है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहज स्वाभाविक आचरण द्वारा भटके हुए व्यक्ति का भी मार्गदर्शन किया जा सकता है। धन्यवाद। पाठ मेरे संग की औरतें, लेखिका मृदुला गर्ग, विधा संस्मरणात्मक गद्य। प्रश्न 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। जब लेखिका कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट गई तो देखा कि वहाँ के बच्चों के लिए ढंग का स्कूल नहीं था। लेखिका के दोनों बच्चे स्कूल जाने की उम्र के हो चुके थे। जब लेखिका के सामने अपने बच्चों को पढ़ाने की समस्या आई तो लोगों की राय पर उन्होंने कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने की प्रार्थना की, किंतु उन लोगों ने क्रिश्चियन जनसंख्या कम होने का कारण बताते हुए स्कूल खोलने में असमर्थता प्रकट की। लेखिका ने बच्चों के लिए शिक्षा का जन्मसिद्ध अधिकार का तर्क दिया तो बहस छिड़ गई, काफ़ी विवाद हुआ। वह अंत में लेखिका ने स्वयं स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी व कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाने की योजना बनाई तथा इस स्कूल को कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलाने के लिए उन्होंने अनेक मेहनती और जिद्दी लोगों की मदद ली और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति व प्रयासों से अपना इरादा पूर्ण किया। प्रश्न 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर, इंसान के सद्गुणों के कारण ही उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। जीवन में ऐसे इंसानों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो समाज की मर्यादा का पालन करते हुए सामान्य व्यक्तियों से हटकर कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। उनमें कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जो उन्हें श्रद्धा का पात्र बना देते हैं, जैसे वे लोग झूठ नहीं बोलते, गोपनीय बातों को इधर उधर नहीं करते, वे दृढ़ निश्चयी होते हैं, सरल, सहज तथा विनम्र स्वभाव वाले होते हैं तथा सबके साथ सद्भावना का व्यवहार करते हैं। देश से प्रेम करने वाले भी सदैव श्रद्धेय होते हैं। इन सब के अतिरिक्त खानदानी शानो शौकत भी उन्हें श्रद्धा का पात्र बना देती है। प्रश्न 8, सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है।
इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर। प्रस्तुत कथन लेखिका ने स्वयं के व अपनी संदर्भ में बोला है। लेखिका की बहन बहुत जिद्दी व स्वाभिमानी थी। उस पर किसी बात का कोई दबाव नहीं पड़ता था। वह अपने निर्णय स्वयं लेती थी तथा जो तय करती थी उस कार्य को प्रत्येक परिस्थिति में पूरा करती थी। एक बार वह बारिश में 2 मील दूर स्कूल जाने की जिद पर पैदल जाने के लिए अड़ी रही। सब कहते रहे कि स्कूल बंद होगा, पर वह न मानी। बारिश में गई और स्कूल बंद देखकर वापस पैदल घर आ गई। इस घटना के आधार पर हम कह सकते हैं कि लेखिका की बहन जीवन में अपनी राह स्वयं तलाशती थी। किसी की बताई राह पर चलना उसे स्वीकार नहीं था। लेखिका की बहन की तरह लेखिका का व्यक्तित्व भी सबसे हटकर था। वह भी लीक से हटकर चलने में विश्वास करती थी और उसमें उन्हें आनंद आता था। लेखिका ने अपने प्रयासों से डालमिया नगर के छोटे से कस्बे में शादीशुदा औरतों को पराये पुरुषों के साथ नाटक में काम करने के लिए मनाकर एक असंभव कार्य को संभव बनाया। ऐसे ही प्रयासों से उन्होंने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में स्कूल खोला, जहां हिंदी, अंग्रेजी व कन्नड़ भाषाएं पढ़ाई जाती थी। इन सब के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी लेखिका ने लीक से हटकर अपनी राह स्वयं तलाश की तथा कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है।